हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ बच्चों को अगर 8.3 करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आज की क्लास में हम 8.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 2 3 को रखेंगे, देन इसके बाद हम पार्ट 2 में क्वेश्चन 4 को लाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे साइन ए, सेक ए है और ये टैन ए है। कह रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आपने आइडेंटिटीज पढ़ा है, तो आइडेंटिटीज को कैसे आप एक आइडेंटिटी से यानी एक रेशियो से कैसे दूसरे रेशियो में जाते हैं, उसी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी मतलब क्या आइडेंटिटी यूज करूं कि साइन से मैं कॉट में पहुंच जाऊं, सेक से मैं कॉट में पहुंच जाऊं और टैन से मैं कॉट में पहुंच जाऊं, और कुछ नहीं करना। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एक पहले आइडेंटिटी को समझाता हूं, साथ में क्वेश्चन भी करा दूंगा। चलिए, तो यहां पे आप साइन देखिए, साइन साइन ए, तो साइन ए से मैं कॉसेक कॉसेक ए में जाऊंगा और कॉसेक से मैं कहां पे जाऊंगा, कॉट ए में। तो ये रूट होगा अपना। क्या रूट? रूट समझो यार, रूट समझो। साइन से कॉसेक में जाओ, कॉसेक से कॉट में जाओगे। अच्छा, साइन से आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आपने सीखी, उससे मैं कॉसेक में जाऊंगा। यानी मतलब मैं देखिए लिख रहा हूं, साइन ए को सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 अपॉन कॉसेक ए। अब भाई कॉट में कैसे जाओगे? कॉट में जाने के लिए दोस्त आइडेंटिटी क्या है आपके पास, देखिए जरा। आपने सीखा है कि कॉट कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। यस और नो? अच्छा, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये आ गया। लेकिन यहां पे एक बात समझना क्या है आपको, यहाँ पे यार, यार ये प्लस माइनस है तो प्लस लिया जाए या माइनस। तो आपने देखा यार, जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। क्या एक्यूट? यानी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज कैसे हैं? पॉजिटिव। यानी मतलब मैं यहां से क्या लेने वाला हूं? कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट 1 + कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? बस ये करना है। अब देखिए कॉसेक तो पता है, मैं अगले स्टेप में देखिए क्या क्या कर रहा हूं आपके लिए। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए की जगह क्या डाल देंगे? ये रख देंगे क्या? 1 + कॉट स्क्वायर ए का रूट। समझ पा रहे हैं? बस आपके पास अभी क्या हो चुका है, देखिए जरा। साइन ए था, आपने इसको किसके टर्म में लिख दिया? कॉट ए के टर्म में लिख दिया। तो दिस इज हाउ। आपने ध्यान देना, यहां तक जानने में आपको क्या करना पड़ा? आइडेंटिटीज को याद रखनी होगी। अगर आइडेंटिटीज नहीं याद है तो मुश्किल होगा आपके लिए, ये याद रखिए। चलिए, तो आप इसको नोट करें। चलिए, अब इसी तरीके से सेक ए आता है। अब मेरे पास सेक सेक ए। अब सेक ए की जर्नी कैसे होगी और बताता हूं। देखिए, सेक ए से मैं जाऊंगा टैन ए, टैन ए। और टैन से आपको पता है यार, कॉट में जाना आसान होता है। टैन से कॉट में जाना आसान है। ठीक है, तो देखिए अब सिक से टैन वाली आइडेंटिटी याद है क्या आपको? आपको पता है क्या कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर ए होता है। हाँ या ना? बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब यहां से आप ये लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 + टैन स्क्वायर ए। अगेन प्लस या माइनस, एक्यूट एंगल है तो आपको सेक ए जो है वो क्या लेना है? √1 + टैन स्क्वायर ए ही लेना है। यानी मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, सेक। ये आइडेंटिटी यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो ना। तो मैंने यहाँ पे सेक ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया यहाँ पे डायरेक्टली? √1 + टैन स्क्वायर ए। अब यार टैन, आपको पता है यार, टैन जो है, जो टैन ए है, उसकी जगह मैं 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूं। भाई टैन और कॉट क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना? तो यहां से जरा देखिए अगला स्टेप कैसा होगा।
सेक ए इज इक्वल टू यहाँ पे रूट 1 प्लस या tan स्क्वायर है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। मतलब मैंने tan की जगह 1 अपॉन कॉट कर दिया, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिया। समझ पा रहे हो ना बात मेरी? अब आप देखो कॉट में आ गया, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो सेक ए इज इक्वल टू यार कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कॉट स्क्वायर ए होगा प्लस 1, 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या तो देख सकते हो कि यार ऊपर में तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, नीचे तो ले सकते हो। नीचे क्या लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं साहब, सेक ए इज इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 एंड दिस रूट डिवाइड। अब देखो रूट नहीं लेगा क्योंकि मैं अब ये जो रूट में था बाहर कर देता हूं, ये क्या बच गया तुम्हारा सिर्फ कॉट ए बच गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि आपने सेक ए को कॉट के टर्म में लिख दिया। किसके टर्म में लिख दिया साहब, कॉट के टर्म में लिख दिया। यही आपका आंसर है। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना आसान। चलिए इसको भी आप फटाक से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जो आइडेंटिटी आपने पढ़ा है उसी का ये टेस्ट है कि आप यार आइडेंटिटी को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए अगला, यार अगला तो बहुत ही आसान है। tan a है तो आपको पता है यार, इसको मैं 1 अपॉन कॉट ए लिख सकता हूँ। बहुत ही आसान है। tan a क्या है, 1 अपॉन कॉट ए। आपने इसको भी कॉट ए के टर्म में लिख दिया। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। कई बच्चों को लगता है यार इसमें करना क्या है, तो ये तरीका होता है भाई, ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक डन, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत अच्छे, तो यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए अब आएंगे, अब बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि यार क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कह रहा है सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप किसके टर्म में लिखिए, सेक ए के टर्म में लिखिए। तो भाई सेक ए के टर्म में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यार सेक ए के टर्म में लिखा, अभी फिर वही चीज है जो आपने करके आए, ठीक है ना। यानी मतलब आपके पास जरा देखिए क्या क्या लिखना है, साइन ए, ठीक है ना, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए। यार इन सब को ना किस में लिखना है आपको, इन सब को आपको लिखना है सेक ए के टर्म में, सेक ए के टर्म, सेक ए के टर्म में लिखना है। यानी कैसे आप लिखेंगे, तो फिर वही टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे साइन ए, साइन ए देखिए, साइन ए को कैसे लिख सकते हो आप बताओ भाई। ऐसे लिख सकते हो क्या, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे लिख पाए जरा बताइए। आपके पास, आपको पता है यार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है 1 होता है। तो मैं कॉस को उधर ट्रांसपोज करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमें पॉजिटिव लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लेना आपको। तो यार आपने कॉस में आ गए, अब कॉस से आपको कहां पे जाना, सेक में। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है इसे को, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसी को, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे तुम्हारा क्या है सेक स्क्वायर ए। चलेगा, बात समझ में आ रहा है। और नीचे आप क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये साइन ए की वैल्यू थी, तो यहां से देखिए साइन ए, साइन ए क्या आ गया आपका, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, देखिए ये टोटल डिवाइडेड बाय सेक ए। देखिए आसानी से आपने क्या करा, साइन को सेक के टर्म में लिख दिया। किसके हेल्प से भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है उसका हेल्प लेके हमने सॉल्व। समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात कहां है, फोकस कहां पे करना है कि यार आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट किया जाए, एक जगह से कैसे दूसरे पे जाए, ये आपके माइंड में होना चाहिए, चलना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन होगा। चलिए अब सिमिलरली आप यार कॉस वाला देख सकते हैं, सेकंड कॉस को तो आपको एकदम आसानी से ना, कॉस ए है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस की भाई रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस ए इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, सेक ए लिख दिया। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ये आसान, ठीक है ना, एकदम आसान इसका दिया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा। नेक्स्ट टैन है,
चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, tan। यार tan a इज इक्वल टू, tan a क्या लिख सकते हैं आप, यार आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी पहले समझो। आपको पता है यार sec स्क्वायर a क्या होता है भाई, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी आपने सीखी है, बोलो हाँ यार, आइडेंटिटी सीखी है कि नहीं। अगर आप आइडेंटिटी सीखे तो लेकिन आपको tan, तो 1 को इधर ट्रांसपोज जरा करो, तो यार sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a होगा कि नहीं। अब स्क्वायर रूट लीजिए, प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव लेना, तो यहां से आपको क्या दिख जाएगा, ये रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर a माइनस 1। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। चलिए फोर्थ यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, फोर्थ यहाँ पे देखिए, फोर्थ यानी कॉट ए। यार देखो कॉट ए है, कॉट से पहले कहां पे जाओ, टैन में। देखो सब कुछ इसीलिए मैं रफ नहीं कर रहा हूं, यहीं पे पढ़, सो दैट आपको समझ में भी। यार कॉट ए है ना, इसको मैंने लिखा 1/tan ए। अच्छा अभी आपको दिखाया कि यार tan ए की जगह ये लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा, 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। कोई ऑब्जेक्शन, तो आपने देखो कॉट ए को भी क्या लिख दिया, कॉट ए को भी क्या लिख दिया, सेक के टर्म में लिख दिया, है ना आसान, है ना आसान। चलिए नेक्स्ट आइए फिफ्थ पार्ट यानी कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक कॉसेक ए। यार कॉसाइन को लिखा है क्या पे, साइन को लिखा है क्या, तो साइन को आपको पता है यार, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है कॉसेक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वन अपॉन क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, साइन साइन ए। यार कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हो क्या। अब यार साइन ए को आपने क्या लिखा है, ये लिखा, तो क्या साइन ए को इसकी जगह लिख सकते हो क्या, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, 1/√sec स्क्वायर ए अपॉन sec ए। अब रेसिप्रोकेट कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर दोगे तो क्या यहां पे मिलेगा भाई, sec ए अपॉन रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं। तो आपने यहां पे देखो cosec ए को भी किस में लिख दिया, sec के टर्म में लिख दिया, सही है ना। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका कि कैसे आप टेग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाएंगे, उसका ब्रिज कौन है, ब्रिज कौन है, आइडेंटिटीज है। जो आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ा है, आइडेंटिटीज पढ़ा है, वो आपका ब्रिज का काम कर रही है कि भाई मैं एक जगह से दूसरे रेशियो पे कैसे शिफ्ट हूं। तो शिफ्ट होने के लिए आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन करने से इस पे और भी आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां तक हमने क्वेश्चन 2 तक डन कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज करिए और जस्टिफाई योर चॉइस, अपनी चॉइस को जस्टिफाई भी करिए। यानी मतलब ऐसे ही नहीं सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाइए। हालांकि अगर ये पार्ट नहीं होता तो आपको सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक से जो भी तरीका है सॉल्व करके आप बता दिए। जस्टिफाई आ गया तो कैसे आपने ऑप्शन ये सेलेक्ट किया है, कैसे आंसर दिया, वो बताने के लिए भी बोल रहा है। तो चलिए एक एक पार्ट करते हैं, पार्ट 1 से सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 क्या है आपका, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे साहब, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जैसे ही दिख जाए तो क्या लगाना है आपको, आइडेंटिटीज। आपको आपने क्या सीखा है कि भाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, हाँ या ना। तो अगर मैं यहाँ पे 9 कॉमन कर लूं तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचेगा, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो मैं इसकी जगह पे 1 डाल सकता हूं कि नहीं, ये 1 होगा तो 9 टाइम्स 1 दैट इज 9। तो आपका आंसर आ चुका है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और आपने जस्टिफाई भी कर दिया, आपने दिखा दिया कि कैसे आपने इस ऑप्शन को चूज किया है, कैसे आपने आंसर लाया है। क्लियर है ना।
तो अब आते हैं पार्ट टू। पार्ट वन डन, तो पार्ट टू करेंगे। पार्ट टू क्या कह रहा है, 1 + tan θ प्लस sec थीटा, 1 + tan θ प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + cot θ, 1 + cot θ माइनस cosec थीटा, ठीक है ना, 1 + cot θ माइनस। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो चार क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन थ्री में चार है पार्ट, चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कभी भी कहीं भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको एकदम अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अच्छा इनके ऑप्शन भी याद कर लेंगे जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से आपने टिक मार के निकल जाओ, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, आपसे चॉइस नहीं पूछेगा कि आपने कैसे ढूंढा, डायरेक्ट करके निकल जा सकते, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करके दिखाता हूं यार, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना। यार ये काफी अच्छा हुआ है, तो इसको सोचो मैंने यहाँ पे ना कैसे कैसे करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा, तो बनाएंगे पहले, पहले हम ये कैसे फॉर्म में लाएंगे जहां पे कुछ यूज करूं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने क्या किया, देखो जरा यहाँ पे 1 + क्या लिखा, 1 + tan है ना, तो tan की जगह मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ क्या। यार एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब कुछ भी ना समझ में आए ना, तो कोशिश करा करो उसे साइन और कॉस में चेंज करने के लिए। किसमें, साइन और कॉस, क्योंकि साइन और कॉस बेस रेशियोज होते हैं, ठीक है ना कुछ बन जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन ये लिखा मैंने कॉस थीटा, बाकी यहाँ पे प्लस है तो इसको भी मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा, यार सेक थीटा पता है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए अब आइए यहाँ पे, इधर देखिए ये 1 + कॉट को क्या लिख सकते हैं साहब आप, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक 1/sin थीटा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा इस पार्ट को देखो, ये पार्ट इस पार्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं, इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, जरा देखिए ये 1 + भाई डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा, 1 + cos थीटा माइनस 1/sin थीटा। एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए जरा, तो क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए cos थीटा का अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1 से सेम ही चीज आएगा ना, cos थीटा, बाकी ये भी चीज ऐड कर दो इसमें, साइन थीटा, एक तरीके से जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं वही कर रहा हूं मैं, और नीचे क्या है cos थीटा, ठीक है जी। इस तरीके सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो यहाँ पे 1 साइन थीटा है, तो भाई ये 1 ऐड होगा, साइन साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा और ये -1 अपॉन ये नीचे क्या है, साइन थीटा। क्लियर है। अब यहां से कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, यहां से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, यहां भी एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, क्या दिख रहा है आपको यहाँ, अगर मैं इसको लेट से, अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात होती है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसे बी, इसे ए और इसे बी, तो आपको देखो जरा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, अगर ऐसा लिखा है क्या मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी को लिखता हूं भाई फिर, तो मैंने यहाँ पे ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भाई 1, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर है ना। अब यार साइन इस होल स्क्वायर एक्सपैंड कर दो आप, एक्सपैंड जब करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट में तुम्हारा -1 भी है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 ये वाला है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको दिख गया कि यार साइन थीटा और कॉस थीटा
का जो आइडेंटिटी है अब वो काम करना शुरू कर देगा। कैसे, कहां पे, जरा देखिए, यहां पे काम करेगा। ये देखिए, ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहां पे। यार ये वन बनता नजर आ रहा है क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये वन है तो ये माइनस, ये प्लस वन है तो ये प्लस वन, और ये क्या है, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे वन और अगले स्टेप में माइनस वन को कैंसिल करते हैं ना, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वन है। क्या है, वन है, आइडेंटिटी पता आपको। अब बचा क्या, अब बचेगा अगले स्टेप में टू साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। अच्छा ध्यान दो, अगर मैं अगले स्टेप में जाके, आप अगला एक स्टेप और बढ़ा लेना आप, तो बचा क्या आपके पास, टू। क्या बचा भाई, टू बच गया। तो ऑप्शन में टू है क्या, तो ऑप्शन में टू है क्या, तो ऑप्शन में टू है क्या, यस, हाँ। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी था यानी टू, वो करेक्ट ऑप्शन है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया, और क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसको अप्रोच बता दिया कैसे करना है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यार फर्स्ट और सेकेंड हो गया, चलिए अब थर्ड और फोर्थ पे आते हैं, तो इसको हटा देते। चलिए अब थर्ड पे देखते, देखो यार, आराम आराम से करिए, क्वेश्चन को समझ के करिए। आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, जल्दबाजी में करने से कोई मतलब नहीं, समझिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अच्छा एक बार करिए, दो बार करिए, तीन बार करिए, और करते ही रहिए, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ए, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन। यार इसको सॉल्व करना है, और नीचे आपके पास ऑप्शन है, इसमें से चूज करना है। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, देन ऑप्शन देखिए, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पे मैंने आपको अगेन क्या बोला है, कुछ ना समझ में आए चीजों को आप साइन और कॉस में चेंज करिए। तो यार मैं सेक को क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं क्या, प्लस टैन को मैं साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं क्या, ठीक है ना। अच्छा ये ऑलरेडी साइन में है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं, वन माइनस साइन ए, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। तो चलिए, अब यार यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे वन प्लस साइन ए, दिस डिवाइडेड बाई कॉस ए, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन ए, ठीक है ना। मैंने क्या, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि भाई आपके पास फ्रैक्शन है, तो आपको पता है इसका न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे यार ऐसे नहीं समझ आते, इसके नीचे वन लिख दीजिए, आपको पता है ना कि भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वन प्लस साइन ए को वन माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा जरा देखिए, वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर है क्या। अब यहां से फिर से आपको एक आइडेंटिटी देखना शुरू हो गया होगा, दैट इज वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी लिखा है और ये ए माइनस बी। तो भाई ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में दिख गया, यानी मतलब मैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है कि। तो यार वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए हो गया, नीचे क्या है, कॉस ए है, ठीक है। अच्छा वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे एक कॉस है। यार एक कॉस और एक कॉस से कट गया, तो बचा क्या, कॉस ए, क्या बच गया, कॉस ए। जरा चेक करते हैं ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में है क्या। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी ट्रू है। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना, चारों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, चारों पार्ट पे आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको करना है, नोट तरीके से। अब एक पार्ट और है, इसको भी आपको समझा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब फोर्थ पार्ट देखिए, देखिए थ्री पार्ट तक डन हो गया। आपको क्वेश्चन मेरे जब मैं फिनिश करूंगा लेक्चर, तो आप जब वीडियो फिनिश करते हैं तो आपको इसके बाद सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो प्रैक्टिस तुरंत ही करना है, ठीक है ना। और वीडियोस को तो बार बार देखते रहिए जब भी जरूरत पड़े। तो ये वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसमें
इसको सॉल्व करके क्या ऑप्शन चूज करना है वो देख। या tan और cot आ जाए तो दो ऑप्शन, एक तो आप मैंने बोला साइन कॉस में जा सकते हो, एक दूसरा ऑप्शन है कि यार मैं या तो tan को cot में लेके जाऊं या cot को tan में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकता हूं। तो आपको मैं अभी जो सिखाने वाला हूं वो कैसे, कि मैंने एक को चेंज करूंगा दूसरे में, क्योंकि फिर सेम रेशियो आ जाएगा। जैसे देखिए 1 प्लस ये tan स्क्वायर a है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अब मैं चेंज कहां कर रहा हूं वो देखो, मैं कॉट में चेंज कर रहा हूं। आपको पता है ना भाई कि यार कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a होता है, हाँ या ना। तो यार कॉट स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना। अब इसे सॉल्व करिए सर, ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या tan स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आपको अब ये देखिए ये पूरा डिवाइड हुआ है इससे, तो आप क्या करेंगे भाई, एक नंबर एक फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। करके दिखा देता हूं आपको, देखिए 1 प्लस ये tan स्क्वायर एज इट इज, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा भाई, उल्टा करके इसके रेसिप्रोकल, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए के रेसिप्रोकल, यानी tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1 से। अब यार ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, क्या बचा, tan स्क्वायर ए बच गया। क्या बच गया भाई, tan स्क्वायर ए। चेक करिए ऑप्शन है क्या, चेक करिए ऑप्शन में क्या, ऑप्शन डी दिख रहा है और ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आपको समझ में आ रही कि नहीं, ये समझ में आना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको कराऊंगा, सो दैट आपको आसानी से देखिए वीडियो, क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए साथ में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर आपको दिक्कत आए, याद रखना, तो आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3 समझा दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो चुका है, सारे क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने, अब इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और चेक करिए क्या आप इसको इस सारे क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।